हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी विंग कमांडर नमाज स्याल के घर मातम छाया हुआ है, जिनकी शुक्रवार को दुबई एयर शो में तेजस विमान उड़ाते वक्त हुए हादसे में मृत्यु हो गई। पायलट स्याल की मृत्यु की खबर मिलते ही उनके घर रिश्तेदारों का तांता लग गया। सभी गहरे सदमे और शोक में डूबे हुए थे। मेरे ऊपर किराएदार रहते हैं, वो दुबई और कतर में जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं। ये वाइफ ऊपर चली गई और उन्होंने वो छुट्टी आया हुआ आजकल, उन्होंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे हो गया और अपने सोर्स से आप कंफर्म करो कि क्या हुआ है। उसने एकदम वहाँ कंफर्म किया और उसने एकदम बता दिया कि नहीं, वो लड़का तो एक्सपायर हो गया और मतलब एक्सीडेंट नहीं, क्रैश में वो मारा गया है। उसके बाद मैंने ब्रदर को बताया कि ऐसे ऐसे, वो तो लड़का तो खत्म हो गया है। एयर शो के दौरान लड़ाकू विमान तेजस कम ऊंचाई पर उड़ान भरते समय हादसे का शिकार हो गया और महज कुछ ही सेकंड में पूरा विमान आग के गोले में बदल गया। जैसे ही हमें कल जो सूचना मिली, फिर हमने इनके परिजनों से बात की, माता पिता से बात की, और जब हमें पहले तो लग रहा था कि शायद घायल हुए हैं, लेकिन बाद में समाचार मिला कि जो है ये उस जो एयर शो था उसमें क्रैश में इनकी दुखद जो यह एक समाचार हमें प्राप्त हुआ है। नमाज स्याल जो उम्र के 30वें दशक में थे, उनके परिवार में पत्नी भी वायुसेना की अधिकारी हैं। स्याल की 6 साल की एक बेटी है। उनके पिता सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं, जो शिक्षा विभाग में आने से पहले सेना में कार्यरत थे। मेरा नाम मदन लाल है। मैं ये सेरा थाना पंचायत के टीका थास खाना का रहने वाला हूँ और जो ये हादसा हुआ है उनके घर के बगल से हूँ। और मैं भी एक एक्सर्विसमैन हूँ, आर्मी मेडिकल कोर्स से हवलदार रिटायर्ड हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना। उनके पिताजी जो हैं वो भी आर्मी में थे और उसके बाद प्रिंसिपल रिटायर हुए वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से। एक लड़का जो कि फ्लाइंग अफसर नियुक्त हुआ, उनका लड़की है एक, वो शादी कर दी है उनकी, और लड़की के शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है 2 बच्चे, एक बच्ची है, और उनकी मिसेज भी मैंने सुना है कि वो इंजीनियरिंग अफसर है जी। तो सारे गांव में ये खबर तो आपकी तरफ फैल चुकी है? जी जी, सबको पता चल चुका है और कल लगभग 4-5 बजे से सब लोग दुखी हैं इस चीज को सुनकर। हमें तो कल शाम को पता चला था, मुझे तो 5 बजे के पता चला था। मेरा भाई दिल्ली में गया था, उसका फोन आया था कि ऐसे ऐसे जो हमारे गांव में अपना जगन्नाथ जो हमारे भैया जी हैं, उनका जो बेटा जो है वो दुबई में जो है अपना अभ्यास करने के लिए गया हुआ था, उसकी जो है मतलब दुर्घटना दरस्त हो गया है जहाज। मैंने वो सोचा यार ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं पता करके बताता हूँ मैं आपको। तो जब पता चला, मुझे हमारे दुकानदार हैं यहाँ पास में ही हमारे, वे अपना तरसेम भाई जी जो कि करियाना का दुकान है उनको फोन आया था हमारे भैया जगन्नाथ का, उनके पिताजी का, कि उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे की जो मृत्यु हो चुकी है। तो सारे गांव में जो है शोक प्रकट हो गया और सारे गांव में सभी दुखी हैं। और अभी शाम को पता चला है कि उनकी जो है जो नमन जो उनकी जो मृत्यु हुई है, उनकी बॉडी जो है वो मैसूर चेन्नई में आएगी और उसके बाद उनका जो अंतिम संस्कार जो होगा हमारे गांव से पटियालकर में ही होगा। मेरा नाम लेखराज, मैं एक्स आर्मी रिटायर हूँ और मैं इसी गाँव का हूँ, हमारे पड़ोस के ये भी। और मैं कल शाम को सुना ऐसे ऐसे जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जो कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे होनहार पटियालकर गांव के लड़का थे ये, और विंग कमांडर थे ये, बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर थे। तो सब जो रात को हमारे को पता लगा तो हम उस टाइम में मतलब पता हमने किया पता कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर हमने प्रधान को फ़ोन किया, शशि प्रधान एक्स प्रधान है हमारे ये, इनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसी बात हो गई। बोलता हाँ यार ऐसे ऐसे हो गया है। फिर हमने भी तब जाके पता चला। फिर तो कल से ही लोग आना शुरू? हाँ, कल से लोग आने शुरू हो गए थे और गांव में भी आज शोक का लहर बहुत ज्यादा, मतलब गांव में क्या पूरे नोटा ब्लॉक के अंदर ही देश दुखी। हाँ। मुझे जी ये भाई का टेलीफोन आया कोई
3 बजे कि ऐसे ऐसे हुआ, तो आपको पता लगा? मैंने बोला नहीं, मुझे पता नहीं लगा। बोला नहीं, क्रैश हुआ। मैंने बोला सर्टन है वो एक्सपायर हुआ या कुछ भी हुआ? बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्रैश हुआ। फिर हमारे ऊपर, मैं सिद्धवाड़ी में रहता हूँ, वहाँ पर हमारे ऊपर किराएदार हैं, वो कतर में जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं वो। उनसे मैंने पूछा कि यार बताओ एकदम आप, उनके पास ये इंटरनेट वगैरह सिस्टम है बिल्कुल लेटेस्ट। तो उन्होंने पता किया एकदम, उन्होंने बोला क्रैश हुआ और बुरी तरह और एक्सपायर हो गया लड़का। मैंने बोला पक्का कन्फर्म है? बोला कन्फर्म है। फिर कोई 15 मिनट के बाद फिर वो मोबाइल लेकर आया और मुझे मोबाइल पर ही उन्होंने दिखा दिया वो क्रैश और वो धुआं वगैरह जो उठा हुआ, और उससे कन्फर्म हो गया। फिर मैंने ब्रदर को बताया कि मैंने, आपने देखा? बोला नहीं। मैंने बोला मैंने देखा ऊपर, उनको पता है कि ऊपर किराएदार वो रहते हैं, बाहर नौकरी करते हैं वहाँ पर ही। तो मैंने बोला कन्फर्म है और लड़का एक्सपायर हो गया हमारा। बोला नहीं नहीं नहीं। मैंने बोला नहीं, एक्सपायर हो गया लड़का, मैंने अपनी आंखों से देखा। आपके भाई का बेटा था? मेरे भाई का बेटा। और हम लगभग वैसे ही अलग हैं, लेकिन हम बड़े क्लोज हैं दोनों अपने। तो इनके परिवार में कौन कौन पीछे छूट गया है? इनके परिवार में माँ, मेरे ब्रदर, बस 2 ही हैं। बहन जो है वो, बहन शादी की है वो हमीरपुर, दामाद है, उनके 2 बच्चे हैं। इतनी छोटी। पायलट जो थे ये खुद भी शादीशुदा थे? इनकी शादी 2014 में हुई थी। हाँ जी। और इनकी वाइफ भी साथ ही काम करती थी? वाइफ, हाँ, दोनों ये पठानकोट में थे। वहाँ इनके आपस में वो, इनकी भी, इसकी भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी, उसकी भी लड़की जबलपुर से है। फिर दोनों ने वहाँ पर आपस में फिर शादी मैनेज हुई। शादी यहाँ कांगड़ा में गई, उत्सव होटल में कछियारी। और एक बेटी भी है? उनकी एक बेटी है, फर्स्ट क्लास में पढ़ती है वहाँ पर। तो वाइफ जो है वो IIM कलकत्ता ट्रेनिंग पर गई है, और बेटी जो है वो, लड़का चला गया वहाँ एयर शो के लिए। तो भाई यहाँ पर आया हुआ था 1 महीने के लिए। माँ, नमंस की माँ वहाँ पर ही थी बेटी के साथ। फिर भाई वो अकेली रह गई, तो मैंने उसको बोला कि जा, वो अकेली है और चले जाओ आप। नहीं, उसने 22 तारीख जाना था कल। तो इनके माता पिता इस वक्त चेन्नई में हैं? चेन्नई में है दोनों। सैलूर एयरबेस में है, वहाँ पर एकोमोडेशन है उनको मिली हुई, तो वहाँ पर ही है दोनों। तो अब क्या जानकारी आपको मिली है कि क्या उनका पार्थिव शरीर जो है वो उसको यहाँ लाया जाएगा? उसके बाद तो सर ये अब डिफेंस की, एयरफोर्स की अपनी फॉर्मेलिटीज वगैरह हैं, तो हमें उसके कुछ पता नहीं है। वहाँ पर मुझे कम्युनिकेट किया ब्रदर ने नहीं, वहाँ पर जो उनका स्टाफ है, कि आप बोलिए कौन कौन आना चाहता है यहाँ पर, हम मैनेज करेंगे एयर वगैरह, टिकट वगैरह के लिए, आप बताओ हमें, हम तैयार हैं। फिर मैंने 2 नाम दिए, तो उनके वो वेयर अबाउट उन्होंने मांगे, डेट ऑफ बर्थ और क्या आधार, वो भेज दिए। और 10-15 मिनट में 2 टिकट आ गए यहाँ, गग्गल टू चेन्नई और सैलूर के। तो कल वो जा रहे हैं, 11:15 बजे फ्लाइट है उनकी। तो संस्कार वगैरह यहाँ होगा या? हाँ, वो तो यहीं करेंगे, जो कुछ भी है हम यहीं करेंगे। देख रहे हैं आप, हमारी 19 तो अपनी फैमिलीज हैं, बाकी ये सारे, बड़ा अच्छा वातावरण है हमारा, मिक्स्ड कम्युनिटीज हैं यहाँ पर। तो साहब, हम तो सिद्धवाड़ी से अभी आए, कोई घंटा हुआ, ये सारे देखो गांव वाले आए हुए बैठे हुए हैं, तो हम तो यहीं जो कुछ भी है। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं बैंक से रिटायर्ड आदमी हूँ, और ये मेरे ब्रदर इन लॉ थे, छोटे वाले, ये बड़े वाले हैं। हम कौन से गांव में हैं और काफी सारे लोग बैठे हैं, मातम का माहौल है, कुछ बताएंगे आप, क्या कुछ हुआ, क्या जानकारी मिली आपको? हमें तो, मेरे को तो 5:15 बजे करीब फोन आया, उन्हीं का, खुद का, इनके फादर का, मेरे बड़े क्लोज हैं वो,
ये सारे हमारी बड़ी ये है। और मेरी हम उम्र के एज लगभग हमारे बराबर है, तो हम बड़े स्वार्थपूर्ण अपने इसमें रहते हैं। तो उन्होंने फ़ोन आया कि मैं ऐसे ऐसे हो गया, और मैं उसी समय गाड़ी पकड़ी, टैक्सी की, और मैं यहाँ आ गया। उन्होंने कहा कि वहाँ देखना, आपने चल के मैनेज करो, क्योंकि यहाँ घर में तो अकेले थे। तो पूरे गांव में इस वक्त गमगीन है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा सारे लोग बहुत रिप्रेंट कर रहे हैं। एज कुछ नहीं थी, उसने आगे प्रमोशन से जानी थी, बड़ा कुछ सोचता है आदमी, कुछ लंबे था। उसकी अभी 34 साल की एज में वो स्क्वाड्रन लीडर था। तो आगे भी बड़ी आशाएं थी, और सबका बड़ा विनम्र आदमी था, बड़ा हल्का आदमी। उसको पहचान नहीं सकते आप कि वो इतने बड़े इसमें है। हर से मिलना, हर से बहुत अच्छा था।